हेलो स्टूडेंट, आज हम समांतर रेखाएं के अंतर्गत अभ्यास 1 का जो है प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। एक रेखा खींचकर उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके समांतर रेखा की रचना कीजिए। यहां पर जो बोला जा रहा है कि पहले जो है एक आप रेखा खींच लीजिए ऐसा, और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी में एक और रेखा हमको खींचना है। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये दोनों रेखा जो है आपस में समांतर होना चाहिए। तो इस टाइप का हमको रचना करने के लिए जो है हमारे पास दो विधि हैं। एक तो हम प्रकार की सहायता से खींच सकते हैं और दूसरा जो है सेट स्क्वायर की सहायता से हम खींच सकते हैं। तो यहां पर मैं अभी जो है आप लोगों को सेट स्क्वायर के द्वारा जो है समांतर रेखा खींचने के लिए बताऊंगा। आगे जब प्रश्नावली में प्रश्न और जब देखेंगे तो वहां पर प्रकार की सहायता से भी हम कैसे समांतर रेखा खींचते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दिया जाएगा। फिलहाल अभी सेट स्क्वायर के द्वारा हम कैसे समांतर रेखा खींचेंगे इसके बारे में जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेखा जो है हमको खींचना है जो हम स्केल की सहायता से जो है खींचेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप स्केल को ऐसा रख देंगे और रखने के बाद जो है यहां पर एक रेखा खींच देंगे। क्योंकि व्हाइट बोर्ड है, चिकना सतह है, तो इसलिए रखने पर इधर उधर फिसल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। एक प्रोसेस जो होता है खींचने का वो मैं आपको बता रहा हूं। ये हो गया, स्केल की सहायता से जो है एक रेखा हमने खींच लिया L। ठीक, अब यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और रेखा खींचना है हमको जो इस रेखा L के कैसे होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो अब यहां पर अगर हम 5 सेंटीमीटर की बात करें, है ना, तो 5 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो आपके कंपास बॉक्स में जो स्केल होता है 5 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा। ठीक है, अब इतने ही दूरी पर मैं खींच के बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मैं उसके अनुपात में जो है थोड़ा सा ज्यादा लेकर के बताता हूं। ये 5 सेंटीमीटर है, मैं उसको 3 गुना कर देता हूं। 3 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, वो 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये जो स्केल है इसमें जो है मैं 15 सेंटीमीटर मतलब इतना इतना दूरी लेकर के जो है एक समांतर रेखा खींच करके आपको बताता हूं। अब उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए जो है आपके पास दो प्रकार का सेट स्क्वायर होता है। एक सेट स्क्वायर है ये वाला और दूसरा सेट स्क्वायर है ये वाला। आप दोनों की मदद से आप खींच सकते हैं, लेकिन आप अपने पसंद के अनुसार एक जो है सेट स्क्वायर कोई सा भी ले लेंगे। और सेट स्क्वायर लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो सेट स्क्वायर का ये वाला हिस्सा है इसको जो है हम रेखा L के समांतर जो है जमा लेते हैं। कैसे जमाएंगे, यहां पर हम लाएंगे और ये ऐसा हो गया। ये L जो है बिल्कुल इसके बगल से होकर के गुजर रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये स्केल को जो है इसके बगल में रख देते हैं। और ध्यान रखें ये 5 सेंटीमीटर को मैं 15 सेंटीमीटर ले रहा हूं, इसको जो है हम यहाँ पे बगल में ऐसा लगा देते हैं ये, और स्केल को जो है अच्छे से हम जमा लेंगे और ये जो है ऊपर नीचे हम इसको सरका सके ऐसा करना है। ये देखिए ठीक बराबर आ रहा है। अब इसको ऊपर ले जाते हुए हम कहाँ ले जाएंगे, जीरो में ले जाएंगे। ये आ गया जीरो में। अब स्केल को जो है आप हटा दीजिए। स्केल को हटाने के बाद यहाँ पर जो है एक रेखा जो है हम खींच देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो रेखा बन गया ये बन गया आपका M। अगर रेखा आपको छोटा दिखाई देता है तो एक काम करते हैं, यहाँ स्केल पकड़ करके उसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो इसको आगे बढ़ा देंगे ऐसा, तो ये हो गया आपका M। अब यहाँ पर ये इसको सेट स्क्वायर को ऊपर नीचे करने के चक्कर में यहाँ पर जो है थोड़ा सा बीच बीच में मिट गया है, मैं उसको जो है कंप्लीट कर देता हूं। ये आपको दो रेखा प्राप्त हो गया
एल और एम, ये एल और एम जो है आपस में कैसे हैं, समांतर हैं, और इन दोनों की बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। मैं उसको 3 गुना करके 15 सेंटीमीटर में बताया हूं, आपको जो है अपने स्केल के हिसाब से 5 सेंटीमीटर लेना है। तो ये हो गया आपका एक रेखा खींचकर इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और एक रेखा खींचे जो एल के कैसा है, समांतर है। अब यहां पर जो है रचना के पद, रचना के पद में हम क्या लिखते हैं, यहां पर जो जो प्रक्रिया अपनाया गया है वही सारे प्रक्रियाओं को रचना के पद में हम लिख देते हैं। यहां पर मैं रचना के पद नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि क्लास 6 और क्लास 7 में आप रचना के पद कैसे लिखते हैं ये भली भांति परिचित हैं, इसलिए मैं रचना के पद को नहीं लिख रहा हूं, और उसका कोई स्पेशल मेथड भी नहीं होता है। आप जो जो काम यहां पर करते गए हैं उसी को जो है आपको यथावत लिखना होता है। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरा प्रश्न में। एक रेखा खींचकर उससे 4.3 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके समांतर रेखा की रचना कीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा में क्या अंतर है, केवल एक अंतर हमको दिख रहा है। यहां बोला गया था 5 सेंटीमीटर, यहां बोला गया है 4.3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन जैसा आप बनाए हो बिल्कुल वैसे यहां पर करना है। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी में लिए थे स्केल में, अब इसको हम 4.3 सेंटीमीटर की दूरी पर ले लेंगे, तो ये भी बिल्कुल सेम बनेगा। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं, उसको खींच करके नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर सी डी, यह है आपका ए बी और यह है सी डी, ये दोनों समांतर हैं। सी एल लंब ए बी, ये जो सी एल खींचा गया है यहां पर, ये जो है इस ए बी पर लंब है, और डी एम लंब ए बी, ये है डी एम, ये भी ए बी पर लंब है। तो क्या सी एल समांतर डी एम, ये सी एल और डी एम ये दोनों समांतर हैं या नहीं पूछा जा रहा है। तो इसके लिए जो है वो हैं, कैसे, यहां पर जो है हाँ सी एल समांतर डी एम होगा, होगा तो लिख दिए, लेकिन क्यों होगा इसके लिए जो है हमको एक कारण लिखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर कोई भी एक रेखा है और उस रेखा के अलग अलग बिंदुओं में अगर लंब रेखा खींचते हैं तो ये जो दोनों लंब रेखा हैं आपस में कैसे हो जाते हैं, समांतर। तो उसका कारण हम लिख सकते हैं हाँ सी एल लंब डी एम होगा, क्योंकि किसी रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर खींचा गया लंब आपस में समांतर होते हैं। अब ये कहां पढ़े हम लोग, ये जो आपको समांतर रेखाओं के गुण धर्म जब बताया जा रहा था, वीडियो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में, वहां पे बताया गया था कि अगर आप एक एक रेखा लेते हैं, उस रेखा में अलग अलग बिंदुओं पर 2 लंब रेखा खींच देते हैं, तो ये दोनों लंब रेखा जो है आपस में कैसे हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। तो इसलिए आपका सी एल और डी एम कैसे हो जाएंगे, समांतर। इसके बाद क्या पूछा है, चतुर्भुज डी एम एल सी, डी एम एल सी किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। अब यहां पर देखिए ये दोनों डी एम और सी एल दोनों समांतर हैं, और ए बी और सी डी भी समांतर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एम एल और डी सी भी समांतर हो गए। जब सम्मुख भुजा समांतर हो गए तो कौन से प्रकार का चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे चतुर्भुज डी एम एल सी समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि डी सी, यहां पर हम लोग क्या लिखें, सी एल
समांतर डीएम, ये पहले हम सिद्ध कर चुके है ना, यह भी सिद्ध किए। वह ए बी समांतर सी डी, इसलिए एम एल समांतर डी सी होगा। ये जबरदस्ती नहीं लिखा जा रहा है, ए बी और सी डी समांतर हैं, इसीलिए एम एल और डी सी भी आपस में कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरा देखते हैं। त्रिभुज एडीएम और त्रिभुज एलसीबी किस प्रकार के त्रिभुज हैं? त्रिभुज एडीएम, एडीएम ये कौन से त्रिभुज है? तो ये जब 90 अंश है तो यहां पर भी 90 अंश होगा, और किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश हो जाता है तो कौन सा त्रिभुज हो जाता है? समकोण त्रिभुज। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज एडीएम व त्रिभुज एलसीबी समकोण त्रिभुज हैं, क्योंकि कारण भी बता देते हैं। इस त्रिभुज में कोण AMD बराबर 90 अंश, वह इस त्रिभुज में लेंगे तो CLB, कोण CLB ये भी 90 अंश होगा। तो इस प्रकार से यहां पर जो है प्रश्न 3 का जितना भी प्रश्न था वो सारे का जो है हम जवाब दे चुके हैं। तो इस प्रकार से आज जो है हम अभ्यास 1 का तीनों प्रश्न जो है हल कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।